आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोदी कैबिनेट में झारखंड का कौन सांसद इस बार मंत्री बनेंगे और बताएं कि आपके लोकसभा क्षेत्र से इस बार कौन चुनाव जीते और क्या उन्हें मोदी कैबिनेट में मंत्री बनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको शेयर भी कीजिए। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोदी कैबिनेट में झारखंड का कौन सांसद इस बार मंत्री बनेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र से हमारी यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर बताएं और बताएं कि आपके लोकसभा क्षेत्र से इस बार कौन चुनाव जीते और क्या उन्हें मोदी कैबिनेट में मंत्री बनना चाहिए। दोस्तों, झारखंड के कुल 14 लोकसभा सीट में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 8 सीट जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और 1 सीट उनका सहयोगी दल यानी कि आजसू ने चुनाव जीता है। यानी एनडीए के पास झारखंड में कुल 9 सीट है, वहीं 5 सीट जो है वो इंडिया अलायंस के खाते में गया है। यानी कि एसटी रिजर्व सीट जितना है 5 सीट जो है वो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी ने चुनाव जीते हैं। इसमें से राजमहल, दुमका, लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम ये 5 सीट जो है ये इंडिया अलायंस के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, जिसमें 3 में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और 2 में जो है कांग्रेस। अब मोदी कैबिनेट में क्योंकि 9 जून को जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि फिर से तीसरी बार जो है कि वे प्रधानमंत्री का पद शपथ लेंगे और देश में ये दूसरी मर्तबा जो है कि कोई प्रधानमंत्री जो है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। इससे पहले जो है कि प्रधानमंत्री भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि 3 बार जो है कि शपथ लिए थे और अब जो है कि दूसरी बार कोई अगर प्रधानमंत्री लेने वाले हैं तो वे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी इस बार अपने कैबिनेट में झारखंड से किन सांसद को जगह देंगे, क्योंकि पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वो चुनाव जीते तो उसमें जो है 11 सीट में जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते। 1 सीट पर जो है कि आजसू और 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। यानी उसमें जो है कुल एनडीए के पक्ष में 12 सांसद, 12 में से जो है झारखंड से 2 सांसद को जो है कि केंद्र में मंत्री पद की जगह मिली थी। इसमें से एक अन्नापूर्णा देवी और एक अर्जुन मुंडा। लेकिन अर्जुन मुंडा इस बार जो है कि 2024 का लोकसभा चुनाव खूंटी संसदीय क्षेत्र से हार गए। वहाँ जो है कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा जो है कि चुनाव जीत गए। अब लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या इस बार झारखंड से इस 9 सांसद में से कौन मोदी कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। तो इसमें से चर्चा जो है कई लोगों की हो रही है। निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा संसदीय क्षेत्र से लगातार 4थी बार सांसद बने भारतीय जनता पार्टी से। लोगों में चर्चा है कि क्या निशिकांत दुबे इस बार मंत्री बनेंगे मोदी कैबिनेट में। वैसे भाजपा में वे फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने भी जाते हैं। सवाल यही भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात भी करते हैं, तो फिर झारखंड से क्या महिला सांसद को ही मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी। इस बार झारखंड में जो है
भारतीय जनता पार्टी में एक ही महिला जो है सांसद बनी है, वो है अन्नपूर्णा देवी, जो कि पिछली बार मोदी कैबिनेट में केंद्र में मंत्री रही और फिर इस बार जो है कि कोडरमा संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी जीती और अच्छे खासे वोटों से जो है कि चुनाव जीते। हमको लगता है कि झारखंड में सभी सांसद से सबसे ज़्यादा वोट जो है कि हार जीत का जो अंतर है वो अन्नपूर्णा देवी का है। वहाँ से जो है कि माले के भाकपा माले के जो है विनोद सिंह वहाँ से चुनाव हार गए और अन्नपूर्णा देवी जो है कि फिर से चुनाव जीत गई। अब सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी महिला सांसद को मोदी कैबिनेट में जगह देंगे? लेकिन इन सबको इतर रख दिया जाए तो झारखंड में पिछले आने वाले 6 महीना में जो है कि विधानसभा चुनाव भी होना है और पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा अपना सत्ता खो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कई सीट का जो है कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो गया। उसमें से जो है दुमका, खूंटी, लोहरदगा, इन 3 सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया। अब ऐसे में भाजपा कतई नहीं चाहेगी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में वे यहाँ से सत्ता खोए। हर हाल में जो है 2024 के विधानसभा चुनाव में वो सत्ता पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी कैबिनेट में झारखंड से किन सांसद को जगह देगी, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है वो आदिवासी की संख्या है, आदिवासियों की संख्या है। लेकिन इस बार जो है एसटी से कोई भी सांसद भारतीय जनता पार्टी में नहीं जीते। तो अब सवाल उठता है कि एसटी से कोई नहीं तो आखिर फिर किन्हें जगह देंगे? इसके बाद आता है कुर्मी समाज। सेकंड पोजीशन पर झारखंड में जो है कुर्मी समाज आता है, यानी फर्स्ट जो है आदिवासियों की संख्या है। लगभग राज्य का 26% जो है कि आदिवासी है, लगभग 25% राज्य का जो है कुर्मी समाज है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोशिश रहेगी कि झारखंड में जो कुर्मी समाज की जनसंख्या ज़्यादा है आदिवासियों के बाद, तो क्या कुर्मी समाज को खुश करने के लिए कुर्मी समाज से ही मोदी कैबिनेट में जगह देंगे? और इस बार जो है कुर्मी समाज से भाजपा में 2 ही सांसद जो है कि चुनाव जीते, एक विद्युत वर्ण महतो और भाजपा का एक सहयोगी दल आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी। अब यहाँ पर जो है कि तरह तरह की सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण को देखते हुए अन्नपूर्णा देवी को फिर से मोदी कैबिनेट में जगह देंगे, या फिर फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाने वाले निशिकांत दुबे जो लगातार जीत रहे हैं, गोड्डा संसदीय क्षेत्र से 4थी बार चुनाव जीते हैं, क्या उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी? या फिर लगातार 3री बार सांसद बने विद्युत वर्ण महतो जमशेदपुर लोकसभा सीट से, क्या उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी? या फिर उनका सहयोगी दल आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते, क्या उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी? तो इन सब सवाल लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं उठने लगा है। ऐसे में हमारा अनुमान जहाँ तक है, या मैं अपनी प्रतिक्रिया आप लोगों के सामने दूं, तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुर्मी समाज को खुश करने के लिए विद्युत वर्ण महतो को मोदी कैबिनेट में जगह ज़रूर देंगे। ये
मेरा अनुमान है, मेरा आकलन है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा रहा है कि कुर्मी समाज जो है झारखंड में दूसरे पोजीशन पर है। तो इस हिसाब से कुर्मी समाज को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वर्ण महतो को जो है मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी और कहीं ना कहीं मंत्री पद जो है कि उन्हें दिया जाएगा। विद्युत वर्ण महतो की अगर बात कर लिया जाए तो इस बार भी वे अच्छी खासी वोटों के अंतर से जो है कि चुनाव जीते, 2.5 लाख प्लस वोटों से जो है कि चुनाव जीते। उसके प्रतिद्वंदी जो है कि समीर कुमार मोहंती थे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। पिछली बार भी जो है कि वे चंपई सोरेन को 3 लाख वोटों से जो है कि वो हराए थे और अभी वर्तमान में चंपई सोरेन जो है कि मुख्यमंत्री है। यानी विद्युत वर्ण महतो के बारे में और भी बात कर लिया जाए तो विद्युत वर्ण महतो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति है। दिखावा मानो उनमें जो है कि 0% भी नहीं है। सरल स्वभाव के व्यक्ति है। घमंड मानो उनके नस में, किसी भी नस में नहीं है। ये विद्युत वर्ण महतो में खूबी जो है कि है। और ऐसे में लगता है कि इस बार विद्युत वर्ण महतो को मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी। इसके साथ साथ पिछली बार 2 सांसद को मंत्री मिला था। इस बार भी उम्मीद है कि झारखंड से 2 सांसद को जो है कि मोदी जी अपने कैबिनेट में जगह देंगे। और ऐसे में इस बार कहीं न कहीं लोगों में यह भी चर्चा है कि निशिकांत दुबे फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं और चौथी बार चुनाव भी जीते हैं। तो क्या ऐसे में निशिकांत दुबे को भी जगह मिल सकती है, या फिर महिला सशक्तिकरण पर अगर मोदी जी जो लगातार देने की बात करते आ रहे हैं, इस हिसाब से फिर कहीं न कहीं जो है कि फिर अन्नपूर्णा देवी को जो है कि जगह दिया जा सकता है। लेकिन मेरा एक आकलन जो है वो कहीं न कहीं हमको लगता है, हालांकि ये अभी कोई पुष्टि नहीं हो, क्योंकि कल प्रधानमंत्री 9 जून को जो है कि शपथ लेंगे। इसके बाद जो है कि फिर मंत्रिमंडल जो है कि गठन होगा और इसमें से कहीं न कहीं झारखंड से हमें जहाँ तक लगता है कि विद्युत वर्ण महतो को मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी कैबिनेट में विद्युत वर्ण महतो को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ बताएं हमारी खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।